हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है वो इस प्रकार है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में भारतीय लोगों को, भारतीय व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए हैं, तो जो कि इस प्रकार दिए। तो साथियों, जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को कि डॉक्टर बाबा साहब ने भारतीय संविधान में किसी जाति, किसी वर्ग, किसी प्रांत, किसी समुदाय के लिए अलग अलग नहीं बल्कि सभी को समान अधिकार प्रदान किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन क्या क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का देश के विकास में क्या योगदान है, इससे संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। इसे ठीक से सोचे, समझे और विचार करें। भारत में पहले लड़कियों को कोई अधिकार नहीं थे पढ़ने नौकरी के बारे में तो छोड़िए, उन्हें घर से बाहर निकलने की भी पाबंदी थी। बस घर और चूल्हा, यही उनकी हद थी। अब साथियों, देखते हैं उनके अधिकार, जो उन्होंने अधिकार प्रदान किए। उन्होंने भारत में प्रथम लड़कियों को, स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी के हक देने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा। भारत में प्रथम नौकरदार, गर्भवती औरतों को वेतनी छुट्टियों का हक दिया। लड़कियों को लड़कों के बराबर समानता मिला के दी। लड़कियों को पढ़ने का हक दिलाया। लड़कियों को प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी दी। लड़कियों को नौकरी में भागीदारी दी। गर्भावस्था में छुट्टी का अधिकार, वो भी पूरे वेतन के साथ मिला के दिया। तो साथी, यह जो अधिकार है यह बाबा साहब ने दिया, जो कि मतलब जो छुट्टी में कोई व्यक्ति अगर सरकारी जॉब में है, अगर वह छुट्टी भी लेता है तो उसकी मासिक वेतन बराबर नियमित बनी रहती है। ये भी अधिकार बाबा साहब ने ही दिया। एक पति के लिए एक पत्नी का अधिकार और दूसरी पत्नी के आते ही अपने पति से हिस्से का अधिकार प्राप्त करके दिया। लड़कियों को आजादी से जीने का अधिकार दिया। अपने शोषण के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार दिया। अपनी मर्जी से शादी का अधिकार दिया। वोट देने का अधिकार दिए। भारत में प्रथम अर्थशास्त्र की नींव रखी। भारत में प्रथम जल नीति तैयार की। भारत में प्रथम परिवार नियोजन का नारा दिया। भारत के हर एक नागरिक को मतदान का हक दिया, जो कि बहुत ही जरूरी हक है। भारत में बाल मजदूरी पर रोक लगाई। भारत से उच्च नीच जातिवाद की गुलामी से मुक्त किया। भारत से साहूकारी, बेटी बिगारी पद्धति को बंद किया। देश की घटना लिख के सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता वाले देश को एक बनाए रखा। देश के 85% जनता को समानता का अधिकार दिया। देश की 85% जनता को उच्च वर्ग के साथ लाके खड़ा कर दिया। दलितों पर से अलग अलग तरह के प्रतिबंध हटाए। सभी को समान अवसर एवं सुविधा उपलब्ध कराई। सभी को अपना धर्म चुनने की आजादी दी। सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उन्हीं की संकल्पना में हुई। इस बैंक की स्थापना में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हीं के लिखित दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इस प्रबंध के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हीराकुंड बांध, भाखड़ बांध, दामोदर बांध और सन प्रकल्प के निर्माते भी वही थे। कोसी नदी पे धरना बांधो, बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी, ये बताने वाले भी डॉक्टर BR अम्बेडकर ही थे। उन्होंने देश के मजदूर मंत्री रहते वक्त शिष्यवृत्ति योजनाएं बनाई। इससे हजारों टेक्निकल विद्यार्थी विदेश में पढ़ने जाते हैं। तो साथियों, जो आज भी हमारे भारत के बाहर जो विदेश में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक बाबा साहब की देन है। मजदूरों को पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था, उसे घटाकर उन्होंने 8 घंटे कर दिया और इसके ऊपर के काम के लिए घंटे के हिसाब से, पर हावर के हिसाब से अलग पैसे देने का प्रावधान दिया। ऊर्जा निर्मित व्यवस्था के लिए उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड CTPB की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से सिंचन और बंधारों के लिए आयोग की स्थापना की, क्योंकि इन पे आर्थिक भर रहा था।
पानी के व्यवस्थापन के लिए नैसर्गिक संसाधन कोयला खान प्रकल्प के लिए उनका ही परिश्रम कारणीभूत है। खेत उद्योग कारखानों के विकास और पुनर्वसन के लिए आरसीसी रिकॉन्स्ट्रक्शन कमेटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। वे वहां सभासद थे। इसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने ही पहले ही बिहार और एमपी के 2 पटना, रांची और दक्षिण उत्तर ऐसे भाग करने को कहा था ताकि इन राज्यों का विकास हो सके। 45 साल बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग किए गए। उसके बाद में शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन तनख्वाह मिले, ये भी उन्होंने ही कहा था। देश में कोयले की बिजली नहीं चलेगी, उसके बदले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके जल विद्युत प्रकल्प खड़े करने को कहा था। उनके बेटे ने भ्रष्टाचार किया तो खुद के पेपर में खुद के बेटे पे निंदा टिप्पणी करके भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबूत दिया। तो साथियों देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है उनके बेटे ने भ्रष्टाचार किया तो खुद के पेपर में खुद के बेटे पे निंदा टिप्पणी करके भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबूत दिया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे थे जो हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। उनके बेटे ने भ्रष्टाचार किया, उस पर भी उन्होंने सबूत दे करके उन पर कठोर कार्रवाई की। लड़कियों का गर्भपात न करें ये बताने वाले भी वही थे। किताबों के लिए स्पेशल घर बांधने वाले भी वही थे। मतलब लाइब्रेरी जो खुलवाई वो बाबा साहब की ही देन थी। देश को उपराजधानी चाहिए ये बताने वाले भी वही थे। मुझे कायदे मंत्री नहीं बनाना, मुझे कृषि मंत्री बनके किसानों को न्याय मिला के देना है, किसानों का राज्य लाना है, ये कहने वाले भी वही थे। इन्होंने भारतीय किसानों को बहुत बड़ा योगदान दिया है। कोंकण में खेती का आंदोलन करने वाले भी यही थे। तिलक के बेटे ने आत्महत्या की थी, उस समय भविष्य में कोई आत्महत्या न करे, इस पे भावपूर्ण स्वर में लेख लिख के श्रद्धांजलि देने वाले भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही थे। 3 लश्करी प्रमुख कभी एक साथ न मिले, ये लोकशाही के लिए घातक है, ये बताने वाले भी वही थे। तो दोस्तों इस प्रकार जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, मतलब जो उन्होंने संविधान में जितनी भी देन अधिकार प्राप्त किए वो सभी इस प्रकार थे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।